सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम निर्जला एकादशी की चर्चा कर रहे हैं। इसी एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इसका भीमसेनी एकादशी नाम क्यों पड़ा, यह संदर्भ आप लोगों को पता ही है। हम मुख्य विषय पर कर रहे हैं कि इस वर्ष एकादशी 2 दिन पड़ रही है, 6 तारीख और 7 तारीख। संशय का विषय है, इसलिए शंका समाधान के लिए कुछ ग्रंथों के प्रमाण के अनुसार आपको समझाने की और शंका समाधान करने की कोशिश कर रहा हूं। आशा है कि आपको यह बात समझ में आएगी। अनेक संतों के, महापुरुषों के द्वारा सुने हुए ज्ञान को और व्रतराज महोदधि इत्यादि के प्रमाण, निर्णय सिंधु इत्यादि ग्रंथों के प्रमाण को आधार लेकर के यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि निर्जला एकादशी 7 जून दिन शनिवार चित्रा नक्षत्र में ही मनाई जाएगी। निर्जला एकादशी 7 जून 2025 को मनाई जाएगी, 6 जून को नहीं। क्यों नहीं मनाई जाएगी, इसका भी कारण सुन लीजिए। सीधी सी बात है, सीधा सीधा संदर्भ है, व्रतराज के में उल्लेख है कि अगर क्षण मात्र भी द्वादशी एकादशी को स्पर्श कर रही हो तो वह परम योगवती हो जाती है। यही कारण है। दूसरा कारण, अगर एकादशी 60 घटी से ज्यादा हो तो वृद्धा में करना चाहिए, अर्थात जो 60 घटी के बाद की जो एकादशी है उसमें व्रत करना चाहिए, वो ज्यादा पुण्यदानी फल प्रदानी होती है। तो ये 2 कारण हो गए। और अगर एकादशी के समाप्त होने के 1 मुहूर्त के अंदर ही सूर्य का उदय हो जाए तो वह एकादशी ज्यादा पुण्य प्रदानी होती है। ये 3 कारण हैं 7 जून दिन शनिवार को निर्जला एकादशी मनाने का कारण। कैसे? अब कुछ पंचांग में तो साफ साफ दिया है कि 6 तारीख को एकादशी 60 घटी पूरी दे दी है, मतलब वो 60 घटी से ज्यादा है। अगले दिन शनिवार को कुछ पंचांगों में आधे घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तक एकादशी बढ़ रही है। तो यहाँ तो निर्विवाद हो गया कि जो अधिक वाला भाग होता है एकादशी का, उसी में एकादशी व्रत करने का शास्त्र का आदेश है, शास्त्र सम्मत ये बात हो गई। दूसरा, किसी पंचांग में 5:02 में, 5:22 में, 5:18 में एकादशी समाप्त दिखाई जा रही है, लेकिन सूर्योदय जो है वो भी 5:18, किसी में 5:22, किसी में 5:15 है। तो व्रतराज का निर्णय है कि जब एकादशी समाप्त हो रही हो उससे अगर 24 मिनट के अंतर द्वादशी शुरू हो रही हो या सूर्योदय हो जाए तो उस दिन यह संगम की प्रदोष की एकादशी महाफल प्रदानी हो जाती है। अब इसको हम इस उदाहरण समझेंगे कि आपके पास एक घड़ा जो है मिट्टी का है, एक धातु का है, एक सोने का है, और तीनों में क्रमशः जल, दूध और अमृत भरा हुआ है। तो जो एकादशी 10वीं को छू करके आगे बढ़ती है वो मिट्टी के घड़े और जल से भरे घड़े के समान फल प्रदान करने वाली होती है, मतलब वो महत्वहीन होती है। जो दूसरी एकादशी जो पूरे दिन है तो वो तो धातु का घड़ा और दूध से भरा हो जैसा फल प्रदान करता है। लेकिन जो एकादशी थोड़ा भी 1-2 मिनट, 10 मिनट भी जा करके द्वादशी में प्रवेश कर जाती है, वह स्वर्ण के घड़े और अमृत से भरे घड़े के समान फल प्रदानी होती है। इसलिए संशय में ना पड़े। सभी जो स्मार्त हैं, वैष्णव हैं, शाक्य हैं, ये और शैव्य हैं, इन चारों संप्रदायों की एकादशी एकमात्र 7 जून दिन शनिवार को मनाई जाएगी और आपको यह पावन पुण्य लेना है। और इस दिन घड़े का दान का विशेष फल होता है। भगवान शिव को उद्देश्य करके या भीमसेन को उद्देश्य करके आप अगर घड़े का दान करते हैं तो आपके परिवार का कभी पतन नहीं होगा और पराजय नहीं होगी। आपको पता ही है कि पांडव मात्र 5 भाई थे, कौरव 100 भाई थे, 100 का विनाश हो गया, लेकिन 5 के 5 ही पांडव रह गए। इनका एक भी भाई का कुछ भी नहीं बिगड़ा। इसीलिए इस दिन जो भीम को उद्देश्य करके या भगवान शिव को उद्देश्य करके घट का दान करते हैं
तो उनके परिवार का पतन और पराजय नहीं होता। और विशेष रूप से इस व्रत का पुण्य तो सब सर्वाधिक है कि इस दिन जल ग्रहण ना करें, व्रत करें। चलिए, आप असमर्थ हैं व्रत करने में तो जल का एक बूंद दुरुपयोग ना हो, यह संकल्प ले लीजिए। उतना ही जल लीजिए जितने की आवश्यकता हो। जल का संरक्षण और सुरक्षा दोनों का प्रयोग करिए। पवित्रता का उद्देश्य करिए। जलाशयों की सफाई करिए। जलाशय गंदा ना हो। और जलाशय की सुंदरता शोभा को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय करेंगे। ये भी इस व्रत का एक अंग है। और इसको व्रत को करने से आपको एक यज्ञ का फल मिल जाता है, अर्थात ऐसी औषधि, ऐसी वनस्पति, ऐसे वृक्ष का जलाशयों के किनारे रोपण करना चाहिए जिससे जल का शुद्धिकरण होता है। अर्थात आंवला हो गया, पीपल हो गए, बरगद हो गए, पाकड़ हो गई, तुलसी हो गई, कुशा दूर्वा हो गई, इनके लगा देने से जल का शुद्धिकरण होता है, शोधन होता है, जलाशय की शोभा, शुभता, सुंदरता बढ़ती है। यह आपका व्रत यज्ञ का रूप ले लेता है और यज्ञ का फल प्रदान करता है। और आप इस दिन अनावश्यक गाड़ी न धोएं। पशु पक्षियों को नहलाने में आजकल लोग भैंस, बकरी, कुत्ते इत्यादि नहलाने का शौक पाल रखे हैं, तो उनको न नहलाएं। एकमात्र गौ माता को अगर नहलाते हैं तो यह जल आपका यज्ञ तुल्य होगा। और अपने नहाने में अगर आप 10 बाल्टी का प्रयोग कर रहे हैं तो उस दिन 1 बाल्टी का प्रयोग करें। जल का बचाव भी एक यज्ञ कहलाता है, एक व्रत कहलाता है। अपने घर की गंदगी जलाशयों में न डालें। जल को शुद्ध करना भी एक यज्ञ कहलाता है। तो निर्जला एकादशी का केवल इतना ही अर्थ नहीं होता है कि इस दिन हम एक बूंद जल नहीं पिएंगे और हमारा व्रत संपूर्ण हो जाएगा, बाकी घर का पूरा कूड़ा कड़ ले जाके नदी, तालाब, नहर में डाल देंगे, हमारा व्रत है। बिल्कुल नहीं। इस दिन जल की सुरक्षा और सफाई, शुद्धता और जल का श्रृंगार, जलाशयों की शोभा की व्यवस्था यज्ञ के समान होती है। गौ का पूजन, भगवान नारायण और शिव जी का पूजन और इनके मंदिरों में जल से भरा घड़ा का दान और स्वयं पूरा दिन क्रोध का त्याग, झूठ का त्याग, मानसिक चिंतन भगवान का होता रहे। अपने गुरु भगवान के द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करें और उस दिन एक भी बूंद जल ग्रहण ना करें। अगर कोई बहुत ही ज्यादा विपत्ति में पड़ गए हों तो माँ गंगा को प्रणाम करके उसमें तुलसी डाल करके गंगा जल में और उसी को ग्रहण करें। ये आदेश नहीं है, वो मुसीबत में, विपत्ति में पड़े हुए व्यक्तियों के लिए थोड़ी सी व्यवस्था है। बाकी कोशिश 100% बिना जल की है और इसके माध्यम से आपको इस महाव्रत का संपूर्ण फल मिलेगा। इस एकादशी को जो व्रत कर लेता है तो जो वर्ष में कुल 24 एकादशी होती हैं और जिस वर्ष में पुरुषोत्तम मास मलमास होता है 26 एकादशी होती हैं, तो इस एक को कर लेने से आपको पूरे के पूरे 26 यानी पूरे के पूरे 24 एकादशियों के व्रत करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए ऐसी एकादशी को चूकना भी नहीं चाहिए। नहीं कर पा रहे हैं तो जलाशयों का संरक्षण और जल की रक्षा, शुद्धता, उनकी शोभा, श्रृंगार इत्यादि की व्यवस्था, गौ पूजन, संत ब्राह्मणों को प्रणाम, उनके लिए कुछ दान इत्यादि की व्यवस्था करनी चाहिए। इतना कर देने मात्र से भी आपको व्रत का फल प्राप्त हो जाता है और आपके परिवार का कभी पतन नहीं होता। उस परिवार के लोग कभी पाप में लिप्त नहीं होते और कभी किसी से पराजित नहीं होते। भगवान नारायण सदा उनके साथ रहते हैं। अगले वीडियो में आपको कुछ नई बातें लेकर के आएंगे। आपका जीवन मंगलमय हो। जय श्री राम।